नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे धूमावती देवी के बारे में। जिस प्रकार से साधक को धूमावती देवी के दर्शन हुए और किस प्रकार से उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ, आइए हम उनके अनुभव को आप लोगों से शेयर करते हैं और जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार से धूमावती जी की आराधना की और उन्हें अनुभव प्राप्त हो। तो जानते हैं अब साधक के दृष्टिकोण से। दीक्षा लेने के बाद मैं ऊपर हाल में गया, जाप किया और फिर नीचे आ गया। वहाँ पर मुझे बहुत से वरिष्ठ गुरु भाई मिले। उनमें से एक थे राजेश भाई। राजेश भाई बरेली के किसी गांव में रहने वाले थे। बोलने का लहजा बहुत ही मज़ेदार था। सरल और देहाती हिंदी भाषा उनके मुंह से अच्छी लगती थी। राजेश भाई उम्र में मेरे बड़े भाई थे। उनकी उम्र उस समय के अनुसार 42 वर्ष के आसपास थी। उनकी शारीरिक संरचनाएं भी साधारण मनुष्य की भांति ही थी। हल्का सांवला सा रंग और कद 5 फुट 8 इंच के लगभग था। मैं वहां पर बहुत उत्सुक था कि चलो बड़े भाइयों से बात करके कुछ पूछा जाए कि अभी तक उन्हें कौन कौन सी साधनाओं में सफलता प्राप्त करी है। जोधपुर आश्रम के आंगन में एक किनारे नीम के नीचे बैठे हुए राजेश भाई उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया और उनसे बात करने लगा। राजेश भाई से उनकी साधना के अनुभव पूछने लगा। उन्होंने मुझे साधना के शुरुआती कर्म तो बताए, जैसे आसन पूजन क्यों जरूरी है, दिशा शोधन क्यों जरूरी है, दिशा बंधन भी क्यों जरूरी है, आदि आदि। उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, पर सबसे मज़ेदार था उनकी साधना के अनुभव सुनना। आज मैं आप साधना के अनुभव शेयर करता हूँ। पहली बार जब धूमावती की साधना शुरू करी तो शुक्रवार के 5-6 दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर साधना के 7वें दिन से बहुत तेज़ धमाके शुरू हो गए। बाहर खेत में एक रोशनी दिखाई दी। मैं जाप करता रहा। उस दिन बीच बीच में धमाके थोड़े से होते रहे। मेरा शरीर कपकपाने लगा था और 15-16 दिन तक ऐसा बारंबार होता रहा। कई बार तो मेरे कमरों में कुछ आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। कहीं तो मेरे परिजनों की लगती थी और कहीं मुझे भ्रम होने लगा था। मैं डर सा गया था, लेकिन मैंने अपने भय पर नियंत्रण पाते हुए जप को बंद नहीं। और फिर से 18 दिन से जोर जोर से आंधी की तरह आई, लेकिन फिर भी मैंने जप नहीं छोड़ा। मेरा फूस का छप्पर, जो कि पहले से ही बहुत मजबूत बना हुआ था, वो हवा में उड़ने जैसा सा मुझे भ्रम होने लगा। हवा तेज होने की वजह से पूजन का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। दीपक भी बुझ गया। मैंने पुनः दीपक को जलाने की कोशिश की, किंतु दीपक फिर से बुझ गया। और इस तरह पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने माँ धूमावती की साधना खंडित कर दी है। पर मैं निराश नहीं हुआ। सफलता के मार्ग पर अक्सर होते हैं। वे जीवन में बाधाएं कितनी भी आती है, किंतु वे अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करते हैं। यही सब मुझे राजेश भैया ने सिखाया था। इसी सोच को आगे रखते हुए मैंने साधना दोबारा शुरू कर दी और यही सोचा कि मुझे उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस बार मैंने फूस का छप्पर बहुत अच्छे से बांधा, ताकि मुझे ऐसा भ्रम ना हो कि वह उड़ गया है। इस बार जब माँ धूमावती की साधना मैंने शुरू की तो शुरू में कुछ नहीं हुआ। फिर से 7-8 दिन मुझे ऐसे अनुभव शुरू होने लगे, जैसे कि धरती हिल रही है, कभी आंधी चल रही है। मैं इस बार ये सोचकर निश्चिंत था कि इस बार कितनी भी आंधी और तूफान या फिर मेरा छप्पर ही सच में क्यों ना उड़ जाए, मैं साधना से नहीं उठूँगा। साधना के 17वें दिन से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। बाहर एक जोर जोर से धमाका होने लगा। जोर जोर से मेरा दरवाज़ा जो था वह हवा में बजने लगा। के साथ फूस का छप्पर में भी ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, लेकिन बाहरी किंतु किसी को भी यह दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मेरे छप्पर में आग लग चुकी है। मैं इस तरह भी दूसरी बार माँ धूमावती की साधना मुझसे खंडित हो गई। मैं थोड़ा निराश हो गया था। मन ही मन सतगुरु से विनती करने लगा। थोड़ी देर में मुझे मानसिक अशांति भी महसूस होने लगी। जी मचल गया था कि कहीं मुझसे क्या गलती हो गई है कि माँ मुझे दंड देने पर आतुर हो चुकी है। किंतु मैंने सोचा कि हो सकता है कि माँ
मेरी परीक्षा ले रही हो। मैंने यह साधना फिर से शुरू कर दी। तीसरी बार जब मैं माँ धूमावती की साधना शुरू की, तब साधना के शुरुआत के दिनों में सतगुरु आते और आत्मबल प्रदान करने लगते। साधना करते रहो, आज्ञा देते रहते। 10वें दिन कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा मेरी साधना बिना ही विक्री के पूर्ण हो जाएगी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके साधना करता ही रहा, मेरा ध्यान बाहर न जाए। फिर 13-14वें दिन को बाहर से कुछ जानवरों की आवाज़ मुझे आने लगी। मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जब निरंतर ही करते रहा। पर 16वें दिन आंखें बंद करके जाप करता रहा और मैंने बंदरों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी जो मेरे आसपास से आ रही थी। जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि 8 के पास 12 बड़े बड़े काले बंदर मेरे कमरे के अंदर बैठे हैं। अब मैं सोचने लगा कि कमरा तो अंदर से बंद था, फिर ये कहाँ से आ गए। मैं सोच ही रहा था और मेरा जाप एक पल के लिए रुक गया। इतनी देर में उन बंदरों ने मुझ पर हमला कर दिया। 4-5 जगह ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे काटा हो, नाखून मारे हो, पर किंतु मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं था। वो केवल एक भ्रम मात्र पैदा किया जा रहा था ताकि मैं अपनी साधना को छोड़ दूं, और मुझे डराया जा रहा था ताकि साधना से कहीं मैं कोई सिद्धि उनसे प्राप्त ना कर लूं। मैंने अपने शरीर पर निशान देखने की कोशिश की जो कि मुझे मिले ही नहीं। पूजन का सामान थोड़ा बहुत फैल चुका था, तो शायद वो मेरे ही भ्रम के कारण जब मैं इधर उधर उन बंदरों के डर से उछल रहा था तो शायद मैंने ही उन सामग्री को खराब कर दिया होगा। अब मैं सच में हिम्मत हार चुका था। जब सोचने लगा कि ये साधना शुरू करूं या ना करूं, और यही सोचते सोचते दोपहर में ही सो गया। सपने में सद्गुरु फिर से आए और कहने लगे कि यह सब तो एक परीक्षा है पुत्र, फिर से उठो और अपना कर्म को करते रहो। फिर थोड़ी देर बाद सोचकर विचार आया कि कहीं ये सपना भी कोई भ्रम तो नहीं, किंतु फिर से मुझे लगा कि नहीं, इस बार तो मुझे साधना करनी ही है। चौथी बार भी मैं उसी मन के साथ तुरंत बैठा। चौथी बार जब माँ धूमावती जी की साधना शुरू की, तब शुक्रवार का दिन ही सही से रहा। ध्यान में माँ दर्शन भी होते थे, साधना में मन भी लगा, सब ठीक चल रहा था। पर माँ धूमावती की साधना इतनी आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था। 14वें दिन साधना के बीच में से एक अग्नि का पिंड आया और मेरे चारों ओर घूमने लगा। मैं आंखें खोल उसे देखता ही देखता जा रहा था और वो अग्नि का पिंड गुरुजी के आसन पर गिर गया। और गुरुजी का आसन, माँ धूमावती का आसन, यंत्र सब कुछ चल गया और काला सा पड़ गया। यहाँ तक कि धूमावती जी की जो मैंने प्रतिमा स्थापित की थी उसके आसपास भी वह घूमने लगा, और मुझे लगा कि मेरी इस बार भी साधना खंडित हो गई। मैं बहुत दुखी हुआ। उस दिन मैं रोते रोते वहीं आसन पर सो गया। स्वप्न में सद्गुरु ने मुझे वापस जोधपुर जाने को कहा, किंतु मैं नहीं गया। मैंने तुरंत ही साधना में बैठा और फिर से साधना की, किंतु इस बार मैंने उनका विकराल रूप देखा। मैं जो देवी की प्रार्थना कर रहा था वो कोई सुंदर कन्या नहीं, अभी तो एक वृद्ध स्त्री थी जिनका रूप देखकर मैं डर गया, और वे अब मुझे डराने लगी थी, कभी सपनों में, कभी आगे तो कभी पीछे, और आकर मुझे कभी भी डरा देती थी। उन्होंने मुझे भय के साये में रख दिया था। मुझे शायद कुछ त्रुटि का अनुभव हुआ कि मैंने साधना में ज़रूर कुछ न कुछ त्रुटि की है, या फिर किसी से आज्ञा नहीं ली है साधना करने से पहले। इस वजह से ये सब घटनाएं मेरे साथ हो रही। मैंने एक बार पढ़ा था कि धूमावती जी काली जी के अंश से ही उत्पन्न हुई है, और मैं तुरंत काली मंदिर गया और काली माँ से प्रार्थना करने लगा कि हे माँ धूमावती जी तो आपके ही अंश हैं, उनसे कहिए कि मुझे इस तरह से बार बार डराए नहीं। अगर मुझे कुछ साधना में गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे और मेरा पीछा करना छोड़ दे। मैं एक सामान्य इंसान हूँ जो उनसे केवल प्रेम की अपेक्षा करता था, ना कि कोई सिद्धि की और ना ही कोई मुक्ति की। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें यह जताना चाहता था कि एक सामान्य मनुष्य भी एक देवी को देख सकता है प्रेम भाव से, माँ के रूप में। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी साधक ये सोच रहा है कि वो धूमावती जी को प्रसन्न कर कर उनके दर्शन पालेगा, तो यह निश्चित ही उसका भ्रम है। उनके लिए बहुत साधना की ज़रूरत है और विशिष्ट गुरुजनों का आशीर्वाद और साथ में रक्षा सूत्र की भी ज़रूरत है। तो कोई भी बिना गुरु के साथ इस साधना को
ना करें, मेरा यही निर्णय है। आप यह मेरा अनुभव अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।